स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7th का जो मैथ्स का पेपर हुआ है आज 29/10/2022 का, उसकी हम मार्किंग स्कीम जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है डिपार्टमेंट से आई हुई है आंसर की, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सुबह के पेपर में कहा था कि मैं शाम तक मार्किंग स्कीम को अपलोड कर दूंगी, सो हियर इज़ द वीडियो ऑफ मार्किंग स्कीम। तो हम वीडियो में देखना शुरू करते हैं। आप वीडियो में देख करके ये अनुमान लगा लीजिएगा, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अपने मार्क्स कैलकुलेट आप कर सकते हैं और जितने भी स्कोर आए हैं वो आपके ओरिजिनल स्कोर होंगे एक्चुअली में, जो कि क्योंकि आप इस यहाँ से अपने जो नंबर्स हैं जो कि आपके आंसर्स हैं वो मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो बेटे फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है बी, दैट इज़ 162। सेकंड का डी -1/6, थर्ड का बी इनफाइनाइट, और इसके ऑप्शन वाले में थर्ड का बी ऑब्ट्यूस एंगल, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। फोर्थ का बी सिलेंडर, फिफ्थ का 0, फिफ्थ का सेकंड पार्ट का 0, सिक्स्थ पार्ट का सी -50, सेवन्थ का बी रेक्टेंगल, और इसी का सेकंड पार्ट जो है D12, एट्थ का ए पार्ट 5.17। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 था जिसमें 5 थे, आपको 4 करने थे। फर्स्ट का डी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फोर्थ का डी पार्ट, इसके बाद फिफ्थ का ए पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू हो जाता है। फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, फोर्थ का सी पार्ट और फिफ्थ का भी बी पार्ट। फिर सेक्शन बी आएगा जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, 5 थे, इसमें से भी 4 करने थे। फोर्थ का फर्स्ट का आंसर -22, सेकंड का 2/10 और 0.2, और थर्ड का -7, फोर्थ का 18, फिफ्थ का इक्वल। इसके बाद फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसका बी आंसर, ये मैचिंग है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 275 को फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो 11/4 आंसर आएगा, 7 का -1 और ऑप्शन वाले का ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का 2 और 9th का 9। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में देखिए बेटा, आपको इस तरीके से दिया हुआ था, ये यहाँ पर पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 1 आवर 1/3, और इतने आवर में कितनी होगी फिर, तो इसको 1/3 को डिवाइड करते हैं 1/5 से, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, देख लीजिए। तो जो भी है 1 घंटे में इतनी है, जो इतने घंटे में भी इतनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आपका 11/15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पहले सैम्पल पेपर में ऑलरेडी हमने कर रखा है। रूम का टेम्परेचर 45 था, -5 1 आवर पे ख़त्म हो गया, 7 आवर में आपको बताना है, तो 7 आवर में सीधा कितना कम होगा वो लिख लीजिए और माइनस करके दिखा दीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो लीनियर पेयर बताने हैं वो 1 and 5 है, 4 and 5 है, और दूसरा वाला x की वैल्यू 55, y की वैल्यू 125। फिर 13 में वर्टिसेस क्यूब के 8 होते हैं और एज 12 होता है। ऐसे ही पेरीमीटर जो है, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड्स होता है, साइड आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। इसके बाद आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के, लेंथ दे रखी थी, ब्रेड्थ दे रखी थी, सॉल्व करके 17.1 निकलना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में मंडे का टेम्परेचर बोल रखा था 60 डिग्री, उसके बाद ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो -9 डिग्री आ गया था। फिर अगेन इंक्रीज हो गया 5 डिग्री, तो +5 कर देना था, तो -4 डिग्री सेल्सियस आना था। इसके बाद इसी के ऑप्शन में दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो था, स्टार्टिंग पोजीशन थी 10 mm, उसमें से टोटल डिस्टेंस कवर्ड था वो माइनस कर देना था, तो 360 निकल गया, और 1 मिनट में 6 मीटर था, तो टोटल टाइम को इस तरीके से 60 मिनट्स निकाल देंगे, तो 60 मिनट्स जो है से कट करेंगे ना तो 60 आ जाएगा, और 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 16 में ऋतु के पास 3/5 पार्ट था, सोमू ने कितना खाया, तो 1 में से 1 3/5 2/5 खा लिया था। ऋतु का जो शेयर है वो ज़्यादा था, और डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो 1/5। इसके बाद आपको एक सर्कल दिया हुआ था ना, और एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो स्क्वायर दिया हुआ था, तो आपको ये बताना था कि जो है उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो सर्कल से
बॉल, डिस्क प्लेट और रेक्टेंगल से चौक, बॉक्स, मोबाइल और बुक। और नेट, ये सिलेंडर का नेट है और ये क्यूब का नेट है। अगर आपने नेट बनाया तो उसके मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में रश्मि के पास 500 रुपये थे, 4 दिन में प्राइस डिक्रीज हो गए, तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इसको, और यहाँ इंक्रीज हो गए तो मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो माइनस किया, प्लस किया, तो 90 आ गया आंसर। और उसके बाद न्यू स्टॉक निकालना है। पहले 500 था और उसके बाद अब 90 आ गया, तो आंसर हो गया आपका 590। तो बेटा ये आपकी आज की मार्किंग स्कीम थी, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेक करिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, और नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।